इराक से आ रहे हैं, उसका हवाल बताएं। आपने दुरुस्त कहा कि आज सुबह हम पूरे 9 बजे कोर्ट में अंदर एंटर हुए हैं और अब गालिबन शाम के 6 बज रहे हैं। तो तकरीबन 9 घंटे जेल में वक्त गुजारने के बाद मगर इन 9 घंटों में सिर्फ काम हुआ है। जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि सुबह 9 बजे इमरान खान साहब दहशत गर्द थे और दहशत गर्दी के मुकदमात में उनकी ज़मानत पर बहस हुई और वो जैसे 11:30 बजे ख़त्म हुई तो 11:30 बजे साइफर का मुकदमा शुरू हुआ और वो एक मुल्क दुश्मन अनासर के तौर पे उनको ट्रीट किया गया और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट उन्होंने एक्शंस लिए। उस इल्ज़ाम के ऊपर आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से 2 गवाह आए जिन पर एग्जामिनेशन चीफ और जिरा चलती रही और जज साहब आज दोबारा इसी भरपूर कोशिश में थे कि किसी न किसी तरीके से आज ही पूरे का पूरा ट्रायल कंक्लूड हो जाए, चाहे सारी रात यहाँ पर बैठना पड़े। और जब फाइनली 4 बजे साइफर का केस ख़त्म होने लगा तो नैब की टीम ने अंदर दावा बोल दिया कि हम इमरान खान साहब का रिमांड लेने आए हैं। नैब की टीम के रिमांड को भी अभी मैं अपोज़ करके आया हूँ, फ़ैसला महफूज है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी कुछ देर पहले अंदर गए हैं मगर उससे पहले काफ़ी बहस इसके ऊपर हो चुकी है और मेन जो आज नैब अंदर आई है वो शायद इसीलिए आई है कि साइफर का केस उनको कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और साइफर में लग ये रहा है कि मज़ीद खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर के ट्रायल को फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया है। सो इसी के पेश नज़र आज अचानक दूसरी दफ़ा अल कादिर ट्रस्ट में नैब की तफ्तीशी टीम अंदर आई। पहली दफ़ा इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने की कोशिश की गई जिसको 2 दिन के रिमांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया और रिमांड को भी और उनको वापस थोड़ा सा पीछे करना। सो आज दोबारा नैब एक बंद हुए केस को, एक बंद इंक्वायरी को, मरकज़ी मुलजिमों को इन्वेस्टिगेट गिरफ़्तार किए बग़ैर दोबारा दूसरी दफ़ा उसी मुकदमे में रिमांड लेने आई है जिसमें पहले उनको एक दफ़ा रिमांड मिल चुका है। इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और आज इमरान खान साहब ने ख़ुद बहुत ज़्यादा अल कादिर ट्रस्ट के केस में जज साहब से उन्होंने ख़ुद एड्रेस किया और काफ़ी एग्रेसिव होकर उन्होंने केस अपना आर्ग्यू किया। इससे पहले उनकी मैंने ये एग्रेसिवनेस एक केस में और देखी थी, मुकदमे तो 100-150 हैं। जब ज़िले शाह का भी केस उनके ऊपर डाला गया था तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई। आज भी मैंने उनको काफ़ी जो है वो तकलीफ़ में देखा कि उन्हें फाइनेंशियल करप्शन के केस में उनको मुलव्वस करने की दोबारा एक दफ़ा नैब कोशिश कर रहा है 100 दिन की गिरफ़्तारी के बाद। और आज नवंबर पिछले साल की हुकूमत गिराने के बाद आज नैब दोबारा आ गई है गिरफ़्तार करने, जबकि उनकी रिवीजन पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज अदालत ने जहाँ प्रोसीडिंग्स की वो एक बहुत बड़ी कोर्ट की बैडमिंटन की और इस कोर्ट में आज से पहले मैंने ही बतौर वकील मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का केस इस अदालत में चला था और इसी केस में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अजमल कसाब का केस चला था। सालों साल के केसेस चले थे मगर इसमें फ़ैसला नहीं हुआ और इसी कंपाउंड के अंदर उसी दिन तो एक वक्त में 3 केसेस चलते थे। अजमल कसाब का केस होता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन होती थी और मुमताज़ कादरी का केस होता था सलमान तासीर साहब की असैसिनेशन का। मगर आज उन केसेस के बाद इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानतें दहशत गर्दी की आर्ग्यू हो रही थी, टायर जलाने और साइफर जैसे बोगस मुकदमे में उसी कोर्ट में इतने सालों के बाद दोबारा एक वज़ीर आज़म बतौर मुलज़िम जो हैं वो खड़े हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस हुआ कि ये वो कोर्ट है जहाँ पर डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्ज़ाम में या
जो दफ़ा 144 के मुकदमे हैं उनकी ज़मानतों के लिए ये अदालतें या ये कोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएँ, तो आज वो हुआ। मगर आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलने का बहुत टाइम मिला। सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी और अपनी तीनों बहनों से भी और अपने एक भतीजे से भी और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी ज़रूरत है, चाय की भी ज़रूरत है, और ना हम इस तरह का काम कर सकें ना कर सकते जैसे काम करवाया जा रहा है। तो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूँगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए हैं। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफर भी है। सो सब चीज़ें, हर जुर्म, हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जा सके। अच्छा, ये